मेरा प्यार है अपार, करूँ कैसे बयां, तन्हाई में मेरे सदा तू मेरे साथ। तेरा प्यार है अपार, करूँ कैसे बयां, तन्हाई में मेरे सदा तू
करते हैं मेरे पिता, सच में आपकी उपस्थिति के लिए मेरे पिता। प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं पिता कि हम पिता आपसे कनेक्ट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे जुड़ जाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद के साथ में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमसे बोले और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सभी को जय मसीह की। आप सभी के सुंदर सुंदर कपड़े देखकर मैं होप कर रहा हूँ कि आप सभी आनंदित हैं। आमीन। चलिए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। साम 51 का 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। पहला वर्ष मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप, और लास्ट वाला वचन सभी एक साथ पढ़ेंगे। निकाल लीजिए तो एक बार हालेलुया बोल दीजिएगा। हालेलुया। चलिए बढ़ते हैं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर दे और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे अपने सामने से निकालने दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने केवल उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। मैंने जब ये वचन को लास्ट हफ्ते पाया था, पास्टर जी जब प्रीच करे थे, तभी मुझे ये टॉपिक मिला था कि हाँ मुझे ये करना है। वचन नहीं मिल रहा था, पर टॉपिक मुझे मिल गया था, पर वचन नहीं मिल पा रहा था कि हाँ मैं क्या, कौन सा साम से मैं आगे बताऊँ आप लोगों को। तो इसका जो शीर्षक है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। दाऊद का वचन, दाऊद के द्वारा भजन ये लिखा हुआ है। और परमेश्वर से दाऊद के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि वो किस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ रहते थे। और ये जो वचन है, भजन जो है, उसमें ये दर्शाता है कि किस प्रकार से दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या चीज़ें परमेश्वर से वो मांग रहे हैं। तो इस जो टॉपिक मुझे मिला उसका ही मैंने शीर्षक यही रखा कि हम प्रार्थना में क्या मांगे। तो चलिए मैं एंगेजिंग रखना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि कल रात को आपने परमेश्वर से क्या क्या मांगा। एक एक लाइन में अगर कोई बताना चाहे तो। कोई भी परमेश्वर का धन्यवाद दिया। नहीं मांगा क्या? धन्यवाद तो दिया। ओके, कोई और? अगला दिन। बहुत बढ़िया, तालियां अभिषेक के लिए। परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर कल आपका दिन है, समय पर पहुंचो। बहुत अच्छे। काफी आपने सभी लोग आत्मिक लोग हैं, मैं विश्वास करता हूँ सभी ने अच्छा मांगा। लेकिन मैं अपने लिए मांगता हूँ, तो दूसरों का नहीं बोलता हूँ। मैं जो देखता हूँ कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हमने क्या है कि एक लिस्ट बनाई हुई है। हम परमेश्वर जी ये दे दो, पैसे दे दो, ये गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो। जैसे हम दुकान पे चले जाते हैं ना कि 1 किलो दूध दे दो, आटा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और वो सामने से दे देते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक वचन हम निकालेंगे, साम 62 का 8। 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। आमीन। सच में परमेश्वर के वचन में लिखा तो है कि हाँ, सच में परमेश्वर के सामने अपना पूरा जो हृदय है, अपना मन है, जो भी है, उनकी हमारी आशीषें जो भी हैं, वो परमेश्वर के सामने सौंप दे। तो परंतु इस जो वचन में दाऊद हमें किस प्रकार से प्रार्थना में मांगने के लिए कहते हैं।
तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसको आप सभी के सामने बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रार्थना है वो एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम कुछ बोलें और परमेश्वर के बोलने का और उनके वचनों को सुनने का हम ठहराव हमारे पास होना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा जो हमें मांगना चाहिए परमेश्वर से, वो है स्पिरिचुअल गाइडेंस, आत्मिक मार्गदर्शन। आत्मिक मार्गदर्शन ना होना सच में इस समय के लिए काफ़ी एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि हमें हर चीज़ में परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत होती है। चाहे हम खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, कहीं घर से बाहर जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमें ज़रूरत चाहिए होती है। और जैसे कि योएल 2:28 में लिखा भी है कि अंत के समय में अपना आत्मा सभी मनुष्य को उन्हें दूंगा। और जब वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें दे चुके हैं, तो हम क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि हाँ, आप अपने प्रार्थना के विषयों में आत्मिक मार्गदर्शन को जरूर मांगिए। दूसरा पॉइंट मैंने रखा, जैसे कि वचन में भी लिखा हुआ है कि दाऊद जो है दया और क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। दया और क्षमा, मर्सी एंड फॉरगिवनेस। हमारे सारे सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ पाप होते हैं। सच में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पर एक ऐसे इंसान थे जो परफेक्ट थे, परंतु हम मनुष्य हैं, हमसे कहीं ना कहीं आ जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं। तो ज़रूर हम अपनी प्रार्थनाओं में दया और क्षमा को परमेश्वर से मांगे। और मैंने ये लिखा है, दया और क्षमा की प्रार्थना करने से परमेश्वर का जो अनुग्रह का जो दरवाजा है वो खुल जाता है। परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो रुकी हुई आशीषें हैं, वो ज़रूर हमें मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है डिलीवरेंस, छुटकारा। जब हम किसी क्योंकि हमने पापों के बारे में तो पीछे पढ़ ही दिया, अभी मैं बात करना चाहूँगा जब हम किसी संकट में होते हैं, किसी चिंता में होते हैं, किसी विरोध, किसी कलेश में होते हैं, उस समय परमेश्वर से हमें अपनी रक्षा के लिए और उस छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा समय न देते हुए लास्ट पॉइंट, शांति और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना। सच में इस जो संसार अभी इस समय पर है, कितना कलेश उसमें है, कितना भाग दौड़, कितनी जल्दीबाजी, सभी लोग रेस में दौड़ रहे हैं कि हमें यहाँ कहीं पे पहुँचना है, परंतु इस समय पे इस तूफान के बीच सिर्फ परमेश्वर ही हैं जो हमें शांत और सामर्थ्य देने का योग्य हैं। और इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, क्योंकि परमेश्वर हैं जो थके हुए लोग हैं उनको बल देते हैं, और जो चिंता में हैं उनको परमेश्वर पेशेंस मतलब धैर्य देते हैं। और जब हमें कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि हम नहीं कर सकते, परमेश्वर उससे निकालने में हमें मदद करते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगा, अभी पिछले हफ्ते मैं ऑफिस में था, मेरे शिफ्ट खत्म होने वाली थी, सुबह का लगभग टाइम हो गया था, तो मेरे पास एक ऐसा काम आया, बहुत छोटा सा काम, पर मैं उसको कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपना खुद मेहनत कर ली, सब कुछ सारी चीज़ें ABC सारे फॉर्मूले सब लगा दिए। मैंने अपने सीनियर्स को बुला दिया कि ये कर दीजिए, नहीं हो रहा है, ये क्या रहता है, इसको ठीक कर दीजिए, नहीं हुआ। उन्होंने भी हाथ उठा दिए। मैंने कहा अब कैसे होगा, मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं इसको तो कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, वरना मुझे और ज़्यादा रुकना पड़ेगा। फिर लास्ट में जाके मैंने भी अपने हाथ उठा दिए, मैंने अपने सारे हथियार गिरा दिए कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि मैं छोड़ दूँ, उन्होंने बोला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। पर फिर मुझे याद आया कि मैं अकेला थोड़ी हूँ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर जी ये पॉइंट है, इसको ठीक कर दीजिए। आप तो परमेश्वर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो छोटा सा एरर है, ये तो मैं डेली करता हूँ, ये काम पता नहीं आज कैसे नहीं हो रहा। तो मैंने सच में परमेश्वर से प्रार्थना किया, और वो मैंने बस एक पॉइंट चेंज किया और वो ठीक हो गया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हम सारे अपने हथियार गिरा चुके होते हैं, हमने सारे जो बल है अपना, हमने वो सच में यूज़ कर दिया, पर फिर भी वो अपना पूरा काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ जो परमेश्वर हमारे साथ हैं वो ही हमारे सच्चे बल और सच्चे सामर्थ्य के वही योग्य हैं, वही देते हैं। तो कंक्लूजन मैं निकालूंगा, मैंने लिखा है
जो हमारी प्रार्थनाएं हैं केवल परमेश्वर से अधिक पाने के बारे में नहीं होनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर जी ये दे दीजिए, बल्कि परमेश्वर के जैसा बनने के बारे में होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के जैसा और बन सके। किस प्रकार से हम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हम वापस से उसी परमेश्वर के साथ रहने योग्य किस प्रकार से बने। तो आइए इसी के साथ मैं बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा और इस वचन को एंड करूँगा। आइए एक बार हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा यहाँ पे हर एक जन के लिए प्रभु, एक शुद्ध मन, एक शुद्ध आत्मा प्रभु जी इनको दीजिए। मैं अपनी आत्मा से भरिए पिता, हमें दया और क्षमा प्रभु जी आप हमारे पापों से आप हमें दीजिए। प्रभु जी दया कीजिए कि हम सिर्फ आपके जो वरदान हैं केवल उनको भी पाने के पीछे ना लगे रहें, बल्कि पिता हम स्वयं आपको पिता पाने के लिए लगे रहें। धन्यवाद यीशु। सारा आदर और महिमा आप एक सुंदर नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। सभी को जय मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप सब, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पास्टर का, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज आप सबके सामने वचन शेयर करने पाऊँ। हालेलुया। Hallelujah. आइए मेरे साथ निकालेंगे। आप तैयार हैं ना वचन के लिए? Yes. मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय। एक महान जन ने बोला, D.L. मूडी ने, कि पवित्र शास्त्र हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के बदलने के लिए दिया गया है। हालेलुया। Hallelujah. वो हमारे जीवन को ही बदल देते हैं। ये वाला वचन पवित्र शास्त्र 19वां अध्याय निकालिए सबने। मेरे साथ पढ़ेंगे वचन 15, 16 और 17। जब वो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका हाथ और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो भी भस्म हो जाएगा। 26 भी पढ़ेंगे इसी का। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी मिट्टी फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। हाँ जी, यहाँ पर ये वचन मुझे सच बताऊं तो फरवरी के महीने में ही मिल गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे आगे वचन शेयर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये वाला वचन वो रह गया था, तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि इस वचन को मैं आपके आगे बांटने पाऊँ। और सच बताऊं, ये वाला वचन मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को छुएगा, लेकिन ये वचन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा ही है, अपनी जिंदगी का है, मेरे जीवन से संबंधित है। हालेलुया। तो ये अध्याय जो हमने जो वचन पढ़ा, ये पूरा अध्याय लूत और उनके परिवार के बच निकलने और नगर की दुष्टता के कारण परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाने का वर्णन है। आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि सदोम की दुष्टता, यहाँ पर बहुत दुष्ट के काम हो रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं, और वो दुष्ट काम जो हो रहे थे उससे परमेश्वर घिन करता है और उसको नाश करने के लिए उसने कहा अपने लूत को कि तू यहाँ से अपने परिवार के साथ निकल जा। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने कहा तू उठ, यहाँ से अपने परिवार को जल्दी से ले जा, लेकिन इस पर भी वह विलंब करता रहा।
क्योंकि लूत का वहाँ सब कुछ था, क्योंकि वह तराई की जगह थी। तराई का इलाका में जो उसने बहुत कुछ कमाया होगा, और भेड़, पशु, बकरी, संपत्ति आदि सब कुछ उसने कहा यहाँ से तू निकल जा, परमेश्वर बोलते हैं। वह इस वजह से वहाँ से जाने में विलम्ब कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको बचाना चाहते थे। परमेश्वर ने हाथ पकड़कर नगर के बाहर निकाल दिया और उनसे कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर ने सदोम अमोरा पर गंधक और आग बरसाई, सब नगर को नष्ट कर दिया। ये वही तराई का नगर है जब अब्राहम ने कहा था कि तुझे कौन सा देश चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, तो लूत ने सेल्फिश होकर वो तराई वाली जगह चुनी थी। ये वही जगह है। और उस सदोम की दुष्टता, सदोम में जो दुष्टता के कारण परमेश्वर ने सारी उपज, सारे निवासी सबको नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने मना किया था कि तू पीछे की ओर ना ताकना, ना देखना, मुड़कर नहीं देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। ऐसे ही हमारे साथ होता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें जीवन देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं, लेकिन हम लूत की पत्नी की तरह अपने पुराने जीवन की तरफ देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हम नई सृष्टि बन गए। हम अनंत जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारे पुराने स्वभाव की जो बातें हैं ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ पर लूत की पत्नी ने भी सारा धन, उसका परिवार, उसका घर बार, उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें देखने के लिए उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा, वैसे ही वह नमक का खंभा बन गई। हमें नमक के खंभे के बनने से बचना है। हालेलुया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और मुझे ये जो वचन मिला था, जो कि मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने पहले मिला था, मुझे एक व्हाट्सएप पे कह लीजिए या कुछ भी, जैसे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं या स्टेटस में जो लगाते हैं, मुझे एक फोटो दिखी थी। आप अगर लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको देख के ना मुझे उस समय मतलब थर सी में हो गई, थर बोलेंगे, मतलब कंपन सी मेरे शरीर में हो गई, सिर्फ इस लाइन को देखकर, इस तस्वीर को देखकर। जो आप देखेंगे, आप सोचेंगे इस तस्वीर में है ही क्या, एक ही लाइन तो लिखी है। लेकिन वो समय जो था, मुझे नहीं पता, मैं वचन परमेश्वर से मांग रही थी, प्रकाशन मांग रही थी परमेश्वर से, लेकिन खटाखट एकदम से मेरे सामने ये वाली पिक्चर आई, जो कि अब ये लगे, आपने जरूर देखी होगी ये स्टेटस पे या कहीं भी। जब परमेश्वर तुम्हें कहीं से बाहर निकाले तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, यही आज का टॉपिक है। बस इसी को मैं थामे रही 3-4 महीने। ऐसा नहीं है कि मैं फरवरी में ये वचन नहीं शेयर कर सकती थी, लेकिन पता नहीं मेरे को वो अगुवाई नहीं हुई, वो मुझे बोल्डनेस नहीं आई आपके सामने ये शेयर करने की। मेरे ये कम से कम मतलब मुझे गिनती नहीं है कि ये मैंने लाइन कितनी बार पढ़ी होगी कि जब परमेश्वर तुम्हें कहीं से बाहर निकाले ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे उत्पत्ति 19 जो कि हमने पढ़ा है 26 पे, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंभा बन गया। आप ये मत समझिए कि नमक का खंभा मतलब मुझे नहीं हो सकता है कि ये जो सदोम नगर है, देश है, वो मृत सागर जो है, डेड सी, उसके आसपास ही है, तो वहाँ पर खारा पानी होगा, तो वो नमक ज़्यादा वहाँ पर होता होगा, तो शायद वो इसलिए नमक का खंभा बन गया। मतलब आप इस चीज़ को मत सोचिए कि वो नमक ही क्यों बन, नमक का खंभा ही क्यों बन, है ना। वो मैं और आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने क्या, लेकिन वो नमक का खंभा बन गई। तो ये सब घटनाएं इसलिए दी गई हैं ताकि हम समझ पाए मसीह विश्वासियों को जब उन्हें अनुग्रह दे दिया गया है तो वे अपना हाथ हल पर रखकर हटा नहीं सकते। यदि उन्होंने अपना हाथ हल पर रखे हटा दिया तो वो भी लूत की पत्नी की तरह नमक का खंभा बन सकते हैं। सारी जिंदगी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, फिर उनको बचाने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा, एक ही बार उद्धार दिया, एक ही बार उसने छुटकारा दिया। अब वह बार बार हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा,
इसलिए हमें अपने आप को लूत की पत्नी जैसा बनने से बचना है। हालेलुया। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें आगे की ओर देखना है। किसी भी तकलीफ, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, हमें आगे की ओर बढ़ना है। मैं आज इसलिए से पढ़ के मतलब देख के बता रही हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले भी कई बार मेरे पास ऐसा हुआ है, मैं बहुत कुछ लिख कर आती हूँ तो मतलब वो रह जाता है, तो मैं सोचूं कि आज कोई लाइन नहीं रहेगी, इसलिए मैं देख के बोल रही हूँ कि आप भी उस चीज़ का फायदा, उस चीज़ का आनंद उठाने पाए जो मैंने इस चीज़ से सीखा है। और ऐसा नहीं है कि ये वचन उस समय मिल गया तो मैंने इसको बंद करके रख दिया था और इसको कल रात को या आज सुबह ही खोला, ऐसा नहीं है। कोई दिन नहीं था जो मैं इस वाली लाइन को देख नहीं पा रही थी या बोल नहीं पा रही थी या पढ़ नहीं पा रही थी। कोई दिन नहीं गया और कोई दिन नहीं गया जो मैं इसके बारे में और परमेश्वर से प्रकाशन मांगती रही। ये तो मैं फेयर मतलब लिखकर फेयर अच्छा लिख कर लाई, लेकिन जो मेरी रफ कॉपी है ना, उसमें मेरे को जो समझ में आता मैं लिखती गई। तो परमेश्वर ने सच में मुझे इससे बहुत ब्लेस किया। हम शरीर से आगे बढ़ते हैं लेकिन आत्मा से पीछे हो रहे हैं। इसलिए यीशु ने एक भी कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूका 17:32 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तभी नया मार्ग खोलते हैं जब हम पुराना छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। हालेलुया। उस समय जब हम चर्च जाते थे, बहुत सी मेरे लिए भविष्यवाणियां हुई। अभी कहीं कोने में इतनी मोटी कम से कम फाइल रखी है मेरे पास, जो मेरे लिए भविष्यवाणियां हो, पास्टर या जो कोई आता था उनके द्वारा। मैंने सच बताऊं, मैंने उसे खोलकर नहीं देखा, बाद में कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मन में समा जाती हैं, याद रहती हैं। इतने सारे मतलब कि तू ये होगी, तू वो होगी, तू फाइनेंशियल होगी। मंच से खड़े होकर पुकारा जाता था कि मेरे लिए फाइनेंशियल ये है। हर किसी के लिए मतलब बोलते थे, लेकिन मेरे लिए बोला जाता था कि कमलेश पीछे खड़ी है, मेरे साथ में खड़ी है। अगर मैं उसको अभी बोलूंगा ना, तो इतना मेरे पास लंबा चौड़ा मेरा बिजनेस नहीं था, कमाती नहीं थी, लेकिन उसी छोटे से पैसों में ना मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी आशीषें दी। लेकिन सच बात ये है कि परमेश्वर ने आज भी मुझे खाली हाथ नहीं रखा, खाली हाथ नहीं रखा। आपने सुना होगा, मैं जब वचन शेयर करती तब बताती थी कि मेरे पास बहुत से पर्स हैं, हर पर्स में मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे निकलते हैं। मुझे नहीं पता आप में से किसको याद है। हर पर्स में मैं कोई भी पर्स लेती थी, जैसे कभी कभी कोई फंक्शन का अलग है या कुछ है, तब निकालती, उसमें पैसे निकल जाते थे। आज शायद वो समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी खाली नहीं रखा। ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। और बहुत सी इस तरीके से है, आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बताने लगी, लेकिन अगर मैं इन सबों में रहकर, मेरे पास्टर ये बोलते थे, मैं शायद ही आज बोल रही मंच में खड़े होकर कि मेरे पास्टर बोलते थे कि ये सबको लाने वाली है। मतलब मैं अपनी पूरी गली से, करण भैया जानते हैं मेरे घर को, करण भैया मेरे घर को जानते हैं कि कहाँ है मेरा मायका, शायद पास्टर जी को भी याद हो, और मेरे बच्चों को तो खैर पता ही है। तो मतलब पूरी गली, उसके आगे गली, उसके आगे गली, पीछे गली, 8-10 गलियों के सारी लोग दोपहर की सभा में आते थे। और कैसे आते थे, क्या वहाँ होता है भाई, चंदा मिल, हाँ मिलती है, क्योंकि हम नए थे ना। ऐसा नहीं है कि ये काम अभी नहीं होता, अभी करती हूँ, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज छोड़ दी कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। ये परमेश्वर और मेरे बीच में है। तो वो सारी गलियां उठकर आती थी, भले ही उसमें से अभी कोई भी ना हो, परमेश्वर में कुछ है, लेकिन इतने समझ लीजिए, मैं मतलब बता नहीं सकती, पूरा चर्च भर जाता था कि हाँ वो कहाँ है, पूछते पूछते वो लोग आ जाते थे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस चीज का कि जो उनमें से कुछ लोग हैं वो आज भी प्रभु में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं भटके, वो भी अन्य जाति में से थे। ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सच्चे प्रभु को जाना और वो जीवित परमेश्वर की उपासना आज भी करते हैं। हालेलुया। और वो समय मतलब अगर मैं सोचती रहूं ना इन चीजों को, और ऐसे ही सोच रही थी मैं, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो हो गया, जो है वो अच्छा रहा, और जो अब आ रहा है वो आगे और भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है। हालेलुया। तो यहाँ पर बताया कि लूत
पत्नी ने जो उसके पीछे थी ना, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो आपका अतीत आपकी मंजिल तय नहीं करता, बल्कि परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि पीछे मत देखो, क्योंकि जो आगे है वह उससे बड़ा है जो पीछे था। क्योंकि तुम पीछे देखते हो तो तुम नहीं जान, तुम अगर पीछे देखोगे तो जम जाते हो, और जब तुम परमेश्वर की ओर देखते हो तो जीवन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं पीछे नहीं देखूंगा और आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर की बात को सुनो और आज्ञाकारिता की ओर बढ़ो। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि इसमें जो मैंने पढ़ा उसमें शॉर्ट में क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा उत्पत्ति 19, 16 और 17 में परमेश्वर ने हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाल दिया। जैसे कि मुझे लगता है कि परमेश्वर ने ऐसे मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला है, और उसने कहा पीछे की ओर ना ताकना। जब परमेश्वर कहीं से भी तुम्हें बाहर निकाले तो तुम निकल जाना, पीछे की ओर ना देखना। कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर ने हाथ पकड़कर, किसी मनुष्य ने नहीं, या किसी परमेश्वर के जन ने नहीं, किसी अगुए ने नहीं, किसी ने, परमेश्वर ने तुम्हें बाहर निकाले तो निकल जाना। लूत की पत्नी की तरह नमक का खंभा ना बनना। उसे अपनी चीजों से प्यार था, वे छोड़ना नहीं चाहती थी। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर ना देखो, ताकि तुम आशीष पाओ। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया। हम नई सृष्टि हैं। लूत की पत्नी को सजा मिली क्योंकि उसको यहोवा से प्यार नहीं था, बल्कि सदोम से था। जब परमेश्वर हाथ पकड़कर कहीं से निकाले तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। और आज की डेट में ना, मेरे घर वाले, उन्हें सबको पता है कि ये चढ़ जाती है, मसीह में है, परमेश्वर में है। हमारी बातों को, हमारे रीति रिवाजों को नहीं सुनेंगे। वो पूछते भी नहीं है कि तुझे आना है नहीं आना, या ले ले प्रसाद ले ले, या कुछ कहते ही नहीं है वो, क्योंकि वो सीख गए हैं। पीठ पीछे अपने अगुओं की निंदा ना करें। मेरे साथ निकालेंगे गिनतियों उसका अध्याय 12। एक पढ़ेंगे और 8 से 10 पहला वर्ष पढ़ेंगे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। 8 से 10। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हाँ जी, यहाँ पर मैंने बोला कि पीठ पीछे हमें अपने अगुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, अब उसने विवाह कर लिया था, मुझे नहीं पता इस मरियम को क्या हुआ। मरियम और हारून आपस में कुड़कुड़ाने लगे, उसकी निंदा करने लगे मूसा की, और वो उसको क्या हो गया, कोढ़ हो गया। उसने निंदा करी मूसा की। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा राजाओं चैप्टर 2 दूसरा अध्याय 23 और 24 पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय 23 और 24। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर कुछ छोटे लड़के थे। एलिशा कौन था? परमेश्वर का जन था, भक्त था। और उसको पीछे से लड़के क्या बोलते, चंदुआ चंदुआ बोलते ना, गंजा गंजा जैसे, उसको चिढ़ा रहे थे। उसने बस एलिशा ने पीछे मुड़कर देखा
और 2 ऋषियां निकली और 42 लड़कों को फाड़ डाला। किसकी निंदा? अगुवे की, परमेश्वर के जन की। पीठ पीछे जब एलिशा ने मुड़कर देखा, उनको शाप दिया और 2 ऋषियों ने 42 लड़कों को फाड़ दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने परमेश्वर के जन को बुरा भला कहा। जैसे दाऊद की पत्नी मिकल, जब दाऊद आराधना स्तुति कर रहा था परमेश्वर की, तो उसने उसको तुच्छ जाना और कहा कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब उसको तुच्छ जान के बोला और परमेश्वर ने उसको सजा दी। वो अपने पूरे जीवन काल में बांझ रही, उसको कोई औलाद नहीं हुई। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के जो जन हैं उनको आप पीछे से, आप सामने से तो खैर बोल ही नहीं सकते, पीछे से, पीठ पीछे अपने घर में चुपचाप से शयन कक्ष में कुछ ना बोलिए, ना बोलना तो दूर, मन में भी मत सोचिए अरे क्या जा रहा है, मत करिए, मत सोचो। फिर उसका पलटा परमेश्वर, उनको पता नहीं चलेगा लेकिन परमेश्वर को तो पता है ना। इसी बात के लिए मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक अध्याय 10 उसका 20वां अध्याय 20वां वचन। 10 का 20 पढ़ेंगे। राजा को मन में भी शाप ना देना, ना धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रगट कर देगा। जैसा मैंने बताया कि आप कहीं मत बोलिए, तो परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर के जन की निंदा नहीं कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो अगर नहीं सुन रहे। रूत और एस्तर ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूत एक अन्य जाति से थी, जैसा कि आपको पता है, मोआबी स्त्री थी। सब कुछ खत्म होने के बाद भी, अपने पति को भी खो जाने के बाद भी वो वापस नहीं गई। उसने देखा कि सब कुछ चला गया और हम अपने देश में भी नहीं रह रहे, तो उसकी सास ने बोला नाओमी ने, तू जा, लेकिन वो नहीं गई और वो अपनी सास नोआमी के साथ बनी रही, अपने परमेश्वर यहोवा के साथ बनी रही। और वो आपको पता ही है, आगे चलकर वो दाऊद की परदादी ठहरी और दाऊद के वंश से कौन आते हैं? यीशु मसीह। हालेलुया। इसी प्रकार से एस्तर भी जिस काम के लिए चुनी गई थी ना, उस काम को उसने पूरा किया, अपनी पूरी जाति को बचाया। वे नहीं डरी, पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, और आगे बढ़ी और परमेश्वर के साथ रही और जीत को हासिल किया। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला राजाओं उसका 19वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ेंगे। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हाँ, एलिशा को जब एलिया ने बुलाया कि कहा मेरे पीछे चल, तो उसने अपना सारा सामान, जो खेती कर रहा था, उसे सारा सामान, मतलब कितना शेर दिल था ना, उसने कहा अच्छा एलिया मैं आऊंगा, आता हूँ तेरे पीछे। तो जो पीछे जो काम कर रहा था ना, जो उसका बिजनेस था, उसको सारा उसने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। उसने उसको लकड़ियों उसको जला दिया सारा, जैसा कि लिखा है, जलाकर और बैलों का बलि देकर उसका सामान सारा सब कुछ खत्म करके, जिससे कि मैं पीछे मुड़कर ना देखूं कि सब कुछ ठीक है, मेरा घर ठीक है, सामान में मैं थोड़ा सा देख कर आऊं, पॉलिश कराऊं, लोहा रखा रखा जंग भी लग जाता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। उसने अपने आप का सारा पीछे का ना सब कुछ खत्म करके और परमेश्वर के जन एलिया के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो उससे आपको पता है इससे क्या हुआ? एलिशा को एलिया के जो अभिषेक था ना, उससे दुगना उसको अभिषेक। हालेलुया। आप भी चाहते हैं आपको दुगना आशीष मिले? सभी चाहते हैं ना, दुगना चौगुना मिलते ही रहे, है ना। मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका अध्याय 9 उसका 23वां वचन पढ़ेंगे।
उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलना अर्थात अपने आप से इनकार करना है, हमें प्रतिदिन करना है, अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे चलना है। हमें जब परमेश्वर हाथ पकड़कर बाहर निकाले तो हमें पीछे की ओर नहीं देखना, बल्कि हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करना है। प्रतिदिन, रोज। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता करके मान लिया तो चलो भाई छुट्टी, चैन हुआ, सोए, मजे किए, खत्म। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें डेली रोज अपना क्रूस उठाना होगा। बुरी परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना होगा। यीशु को छोड़ना नहीं है, उसके पीछे चलना है। इसी का 62 पढ़ेंगे, 62, 9 का 62 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ, जो हल पर हाथ रखकर, आप समझते हैं जो किसान है वो हल पर हाथ रखकर आगे की तरफ वो जमीन को, खेती को जोतता है, बीज डालता है। अगर वो ऐसे हाथ रखा हुआ है अपने हल पर और पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा, हाँ भाई ठीक है, हाँ बहन तू ठीक है, या कुछ करते करते सोच रहा होगा अभी मैं काम करते करते आगे चलता जाऊं, तो ऐसे क्या होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा खेत जुत जाएगा। तो इसलिए हल पर हाथ रखकर, जैसे किसान बार बार पीछे नहीं देखता, उसी प्रकार से हमें, जब हमने हल पे हाथ रख लिया है तो हमें आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे बार बार पुराने जीवन या पीछे की बातों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 3 और उसका 13 और 14 पौलुस बताता है, पढ़ेंगे मेरे साथ सिस्टर। फिलिपियों की पत्री 3। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, पीछे की बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें वचन से सीखने को मिलता है कि यदि हम बीते हुए समय में ही उलझे रहेंगे ना, तो भविष्य के लिए परमेश्वर के वायदों को भूल जाएंगे और वर्तमान को हम खो देंगे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। आप पढ़ लेते हैं लूका 17:32, लास्ट ये वाला वचन, क्योंकि बार बार आ रहा है। लूका उसका 17:32 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि लूत की पत्नी को, यीशु मसीह भी बोलते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यीशु मसीह बताते हैं, जब परमेश्वर तुम्हें बुराइयों से, गलत जगह से निकलने के लिए बोले तो वहां से निकलिए, नहीं तो खुद परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर निकालेंगे। हालेलुया। पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो नमक का खंभा बन जाओगे। पिछली चीजों को छोड़ दो, उसमें मत फंसो। पीछे की ओर लालसा रखना विश्वास को हमारे कमजोर करता है। और निरंतर आगे बढ़ो। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया, नई सृष्टि है। और मैं इसके साथ आपको परमेश्वर के वचन, मैं चाहती हूँ कि आपको सच में चाहती क्यों, मतलब आपको अगर आशीष मिली हो तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पे बना है। एक मेरे को सुबह सुबह ये आया, आप ये पुराने जमाने में एक गाना था ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, है ना, थोड़ा हंसाना चाह रही थी मैं, सब सीरियस हो रहे थे, तो था ना क्या, मुड़ मुड़ के ना देख। मेरे को गाना नहीं आता, पास्टर जी तो गा के बताते। तो उसमें ना लाइनें थी, दुनिया उसी की है जो आगे देखे, दुनिया उसी की हो जाती है जो चलता जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष। आमीन। यहाँ लिखा कि परमेश्वर ने हमें नमक बनने के लिए बुलाया है। अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर ने आपको नमक बनने के लिए बुलाया है, नमक का खंभा बनने के लिए नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहना, नमक का खंभा मत बनना। हालेलुया। नमक बनना। ओके, तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम आज के इस दिन के लिए, आराधना के दल के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। दूसरी मेरी प्रार्थना थी, थोड़ी सी दर्दनाक है।
इट गोज इन द फेवर ऑफ डॉटर्स। मेरी प्रार्थना जो है वो बेटियों की तरफ जाती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग जो है वो घूम रहा है, कई जगहों पर रोकता भी है, परेशान भी करता है। कल मेरी बेटी गुजरी थी, पापा आ रही रुके, थोड़ा परेशान भी करता है। वो डायलॉग यह है कि पास्टर बॉबी के साथ में ज्यादा बेटियां और महिलाएं क्यों काम करते हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने पुरुषों को बुलाया है लेकिन वो नहीं आते, मैं क्या करूं। आदमियों को मैं बुलाता हूं, जवानों लड़कों को मैं बुलाता हूं, आप भाग जाते हो, आप नहीं आते, मैं क्या करूं। मैं कुछ कर सकता हूं सिस्टर पाकिस्तान है, मेरा कोई दोष है इसमें। तो आज सुबह मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अगर आपने मुझे बेटा दिया होता तो शुक्रिया आपका, वो भी आप ही की सेवा कर रहा होता, लेकिन क्या करूं, आपने मुझे 2 बेटी दी। तो मैं आपसे शिकायत तो नहीं कर रहा कि मेरे को 2 बेटी दी है आपने, मैं दुखी हूं, लेकिन जो कुछ आपने मुझे दिया है 2 बेटियां, मैं उन 2 बेटियों के साथ में ही आपकी सेवा करता हूं। अब देखने वालों को ये बेटियां ये फीमेल नजर आए तो वो अपनी आंखों का इलाज करा ले, हालेलुया। बट आई एम सराउंडेड बाय, मेरे पास कितनी महिलाएं हैं, मेरी 2 बहनें, मेरी 1 माँ है, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी कोई गलती है? मैं बाप से पैदा नहीं हुआ, मैं माँ से पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती है? मेरी 2 बहनें हैं, इसमें मेरे माँ बाप की क्या गलती है? हो जाने, मगर क्या करूं, मेरी 2 बहनें हैं, मेरी सगी सिर्फ 2 बहनें, मेरा कोई भाई नहीं, मैं इकलौता बेटा अपने परिवार का। मेरी सास है, मेरी पत्नी है, उसके बाद में मेरी बेटियां हैं, तो 2 बेटियां, मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई दुख है? मेरी बात आप बहनों को ज्यादा समझ में आ रही है, आपके हस्बैंड को नहीं समझ में आ रही, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो जो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं उसमें खुश हूं, हालेलुया। तो आज सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद हो। ठीक है, हमारी बेटी गिटार बजा रही है, प्रभु का धन्यवाद। हमारी बेटी गाना गा रही है, प्रभु का धन्यवाद। हमारी बेटी नर्स है, प्रभु का धन्यवाद। हमारी बेटी डॉक्टर है, प्रभु का धन्यवाद। हमारी बेटी टीचर है, धन्यवाद। हमारी बेटी वकील है, धन्यवाद। हमारी बेटी सब कुछ है जी, धन्यवाद। हम उसमें खुश हैं। अब ये बेटों के लिए चैलेंज है, बेटा तुम क्या कर रहे हो? पास्टर जी हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ में मेरी बेटियां हैं, आप कहीं नजर नहीं आ रहे हो। तो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू कि मैं इस बात के लिए दुखी नहीं होऊंगा कि मेरे पास बेटियां खड़ी हुई हैं, मगर मैं आपका इंतजार करूंगा। हालेलुया। सबको यहां होना चाहिए। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है। आमीन। तो हमारे लिए आगे बढ़ने का टाइम है। लेट्स गो फॉरवर्ड। छोड़ दे पुरानी बातों को। हालेलुया। जो आपके हाथ में लिखा हुआ है उसको पकड़ लेना, स्मरण रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। घर जाना सिस्टर जी, जाके वो फाइल खोलना, जस्ट रीड इट, इट विल एनकरेज यू। जानते हैं उस समय आपको अनुभव नहीं था, इस समय आपको अनुभव बहुत तगड़ा वाला है। हालेलुया। उस समय जोश था, उस समय पर आपके अंदर जुनून था, इस समय होश भी है, वचन भी है, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत अद्भुत है। आज आपका रिकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया है। हालेलुया। आज आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल प्रोफेशनल। सो जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। He is doing good. आमीन।
और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें खुश हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बोले पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया! जोरदार ताली प्रभु के लिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, कितना अद्भुत है ये। आपने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया, शुरू से लेकर आखिर तक आप बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पर मौजूद रहे, हमारे हृदय को छुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बातों को आज अपनी बेटी से आपने यहाँ पर कहलवाया, हाँ पिता परमेश्वर, वो जज्बा हम सबके अंदर में क्रिएट कर दें। आप हर दिन नए चीजों को देने वाले परमेश्वर हैं। जो कुछ आपने उस समय पर किया उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जो मंच आज आपने हमारे सामने रखा है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए उससे भी बढ़कर धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि इस भवन की पुरानी महिमा इसकी पहली महिमा से बढ़कर होगी। The glory of this house will be greater than the former. प्रभु, ये वचन हम केवल कलीसिया या इमारत से जोड़कर नहीं करते, बल्कि हम इसको प्रोफेसी के रूप में लेते हैं अपने आप के लिए। और हम कहते हैं जो काम परमेश्वर ने मुझसे मेरे जीवन के पहले वर्षों में करवाया था, उससे भी ज्यादा काम, उसका 10 गुना काम परमेश्वर मुझसे मेरे आखिरी वर्षों में भी करवाएगा। हालेलुया! वो जाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम याद करते हैं when Samson, even though his eyesight was gone, he began to cry. वो रोने लगा और वो कहने लगा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, चाहे मेरा प्राण चला जाए मुझ पर दया कर, और एक और बार मुझे ताकत दे दे, ताकि मैं अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूं for what I was called। पिता परमेश्वर, आपने उसकी प्रार्थना को सुना और आपने इतना बल दिया। प्रभु, वो प्रार्थना मारने के लिए थी, दुश्मनों को खत्म करने के लिए थी, फिर भी आपने उसकी प्रार्थना को सुना। और बाइबल रिकॉर्ड करती है कि सिमसोन ने जितने लोग अपनी आंखों को रहते हुए ना मारे थे, उसके कई गुना ज्यादा उसने अपने मौत के टाइम पर मार दिए, अपने आखिरी पर में मार दिए। पिता, मेरी आज की प्रार्थना किसी को मारने के लिए नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना जीवन बचाने के लिए है। प्रभु, आपने कहा चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हम इक्का दुक्का लोगों तक प्रभु आपका वचन सुना सके, लेकिन हमारे अब आगे के दिनों में आप अपने लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए आप रास्ते खोलने जा रहे हैं ताकि वो 10 गुना ज्यादा आत्माओं को बचाने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस देयर हैंड, ब्लेस देयर माउथ, ब्लेस देयर वर्ड्स, ब्लेस देयर फीट, सो गॉड, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह करना। जब वो जाते हैं प्रभु, आप उनके साथ साथ जाना। तेरी दया, तेरी कृपा उनके जीवन पर लगातार बनी रहे। just bless them. I bless each and every one person. हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप उनके साथ में बने रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब यहां से डिस्पर्स होते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। जोरदार ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए।